दोस्तों नमस्कार। एस चौहान अंधश्रद्धा निवारण इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अंगूठी जादुई होती है क्या? कोई चमत्कार कर सकता है क्या? अलग अलग प्रकार के जो रत्नों के पत्थर होते हैं उनमें कोई शक्ति होती है क्या? उसके बारे में हम देखेंगे। 2005 की बात है। नवेगांव बांध जिला गोंदिया की बाज़ार में एक कलाकार एक लड़के को घुमा रहा था और लड़का जिस चीज़ को हाथ लगा रहा था उसको पहचान रहा था दूसरा लड़का। कहने का मतलब ये है कि उस लड़के के अंदर जादुई शक्ति है, ऐसा उनका कहना था। वो सबसे पहले जिस चीज़ को हाथ लगाता था वो लड़का पहचानता था ये क्या है, वो बोलता था बाल है, ये क्या है, चश्मा है, पेन है, घड़ी है। ऐसे बहुत से वस्तुओं को वो हाथ लगाता था और वो पहचानता था। और उसका जो उस्ताद था वो कहता था कि इसके अंदर जादुई शक्ति है और वो जादुई शक्ति अंगूठी के कारण आ गई है। जिस किसी को हमारे पास की अंगूठी लेना है तो 10 रुपये में लीजिए। अंगूठी लेने के बाद में आपके अंदर भी शक्ति आ जाएगी। मनचाहा जो भी काम है आपका हो जाएगा। लोगों की भीड़ हो गई वहाँ पे, उसकी पूरी अंगूठियाँ खरीद ली लोगों ने। वो कहने लगा कि ये अंगूठी सिर्फ मेरे पास मिलती है, चमत्कारी है, अद्भुत है, तंत्र मंत्र शक्ति वाली है। लोग बेवकूफ़ बन गए। फिर मैंने कहा उस्ताद मेरे जेब में कितने पैसे हैं बता सकते हो? इस नोट का नंबर बता सकते हो? उसने कहा बाद में बताएंगे। मैंने बोला तुमको कुछ आता नहीं, बताओ जल्दी, बेवकूफ़ मत बनाओ, लोगों को बताओ। उसने कहा पेट के लिए करना पड़ता है। बोले सर मेरे अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। मैंने बोला रहस्य बताइए फिर क्या है इसका, कोड वर्ड क्या है, भाषा संकेत क्या है? उसने बताया। फिर उसने ये बताया कि 1 से 10 तक के हमने नंबर याद कर लिए हैं लड़के ने। किसको सबसे पहले किसको हाथ लगाऊंगा? पहले बाल को लगाऊंगा, 2 नंबर पर चश्मा, 3 नंबर पर यहाँ पे जो भी पेन है, 4 पे घड़ी, अलग अलग प्रकार से ये कोड वर्ड रहते हैं। 1 से 10 के नंबर भी हम याद कर सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिस से होता है। वो लोगों को हमने समझाया। इस प्रकार से बहुत से लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। उस लड़के ने काली पट्टी बांधी थी, लोगों को लगे कि इसको कुछ दिखता नहीं है। कुछ लोग बच्चों के आँखों पर पट्टी बांधते हैं और बता देते हैं, आह्वान करते हैं लोगों को कि ये लड़का सब कुछ जान सकता है, अलग प्रकार की कला शक्ति इसके अंदर आ गई है, ये पढ़ सकता है, अलग अलग रंगों के नाम बता सकता है। लेकिन उसका रहस्य ये है कि नाक और कान के बीच में जो गैप है उसमें से वो पढ़ता है। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है दुनिया में। कुछ होटलों में धंधा चलाते हैं, कुछ रोड पर धंधा चलाते हैं, कुछ कोचिंग क्लास के नाम से धंधा चलाते हैं। दोस्तों ये जो चमत्कारी पत्थर है इसको बेचने के लिए एक पटवर्धन बाबा नासिक में आया था और नागपुर में आया था। 20 रुपये का पत्थर बेचता था। प्राध्यापक श्याम मानव ने वैसे ही पत्थर लाए और 2-2 रुपये में बेचे। पटवर्धन बाबा का कहना था पत्थर से यदि लाभ नहीं हुआ तो पत्थर वापस आपके पैसे ले जाइए। लोग बहुत चालाक थे। वो बाबा नंबरी तो लोग 10 नंबरी। बहुत से लोग गए, 2-2 रुपये का पत्थर लिया, बाबा को वापस किया, 20-20 रुपये लिए। ऐसे करते करते बाबा का बंटाधार हो गया। बाबा को फिर
नासिक और नागपुर छोड़कर भागना पड़ा। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। इस प्रकार की बातें दुनिया में चलती रहती है दोस्तों। कोई किसी के मन का जान नहीं सकता, कोई अंतर्यामी नहीं, किसी के अंदर दिव्य शक्ति भी नहीं। धीरू बाबा दिव्य दरबार लगाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उसे आह्वान किया, भाग गया। भागने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे अंदर शक्ति है ना। और उधर फिर से वो कहता है कि धर्म खतरे में है। ईश्वर और धर्म के पीछे छुप जाते हैं, सरकार उनको मदद करती है, क्योंकि वोट गिरी सरकार की चलती है ना उनके भरोसे। इस प्रकार से ये लोग दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं दोस्तों। फिल्म वालों ने भी अंधश्रद्धा फैलाई है, अंधविश्वास फैलाया है। काय के वजह से अल्लाउद्दीन का चिराग, जिन्न निकलता है, बोल मेरे आका बोलता है, मन की बात जानता है, जो मांगो वो लाता है, ऐसी अफवाहें फिल्म वालों ने भी छोड़ दी है। मनोरंजन के नाम से पैसा भी कमाते हैं, लोग बेवकूफ़ बनते हैं उनके कारण। इसलिए हमने बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अपने आप कुछ भी हो नहीं सकता दोस्तों। परिश्रम से सब कुछ हो सकता है। किसी भी पत्थर में, राशि के पत्थर में अलग अलग प्रकार के अंगूठियों में डालते हैं, उसमें कोई शक्ति नहीं रहती है। अंगूठियों